हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकल जाओ, नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकल जाओ। जो भी दुख दर्द है उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिले, यही दुआ है आप सभी के लिए। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। देखिए गाइज़, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन से एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं जिस वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन में भी बहुत ज़्यादा बैरियर्स आ रहे हैं। राइट, एनर्जी अपडेट्स तो आप डेली देखते हो गाइज़, लेकिन समटाइम्स एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। राइट, और रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी चले जाते हैं। राइट, और इसीलिए आजकल बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मीम्स भी बनाते हैं। राइट, टैरो रीडिंग्स पर, एनर्जी अपडेट्स पर मजाक उड़ाते हैं। अब वो उनका कर्मा क्रिएट करते हैं, वो अलग बात है। रिसेंटली मैंने ऐसे 2-3 वीडियोस देखे, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया है गाइस। और मुझे ये भी उस जो भी वो मजाक उड़ाते हैं ना, उससे मुझे एक समझ में आया कि ये जो बना रहे हैं और जो नीचे कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, तो ये लोगों को लगता है ना कि ये आखिरकार क्यों नहीं होता है। आप एनर्जी अपडेट्स देखते हो, आपके पार्टनर 1 महीने में आएंगे, 6 महीने में आएंगे, 1 साल लगेगा, कुछ भी टाइम फ्रेम देते हैं, जो कुछ भी होता है। राइट, लेकिन वो आपकी लाइफ में क्यों नहीं फलित होता है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, ताकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जिस कन्फ्यूजन में होते हैं ना, आपके कन्फ्यूजन का आपको आंसर यहाँ पर मिल सके। राइट, ताकि आपको भी पता चले कि चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ गाइज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कुछ भी एनर्जी अपडेट्स आपको डायरेक्टली यूनिवर्स देते हैं, सबसे पहली बात वो आपको कंफर्मेशन देते हैं कि आपकी लाइफ में करंटली जो कुछ भी चल रहा है वो आपके खुद के भी क्रिएट किए हुए कर्मा होते हैं। राइट, लाइफ में ऐसे ही कुछ भी घटित नहीं होता है गाइज। भले ही इस लाइफ में आपने कुछ गलत नहीं किया है या कुछ अननोइंगली आपसे गलती हुई भी है, ये उसी चीज़ का फल होता है। बिकॉज एनर्जीज घूम फिर कर रिटर्न आती है। आप अच्छा दोगे अच्छा आएगा, नेगेटिव दोगे नेगेटिव ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो सबसे पहली बात होती है एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, अपने हर एक्शन को, थॉट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्या थॉट क्रिएट किया, आपने कौन सी एनर्जी सेंड की है किसी की तरफ, ये सब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में नहीं होते हैं कि हाँ मुझसे कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हुई होगी, इसलिए मेरे लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। ये सबसे पहला एनर्जी ब्लॉकेजेस होता है। और इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी बीच के हर्डल्स होते हैं वो हर्डल्स रह जाते हैं, उस लूप में आप फंस जाते हो, उससे बाहर नहीं निकलते हो। ये वाली चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात गाइज, आप जिस किसी भी पर्टिकुलर इंसान के साथ कनेक्शन में हो सकता है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आपके एक्शंस की, या जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटित हुआ है, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन आप जिस पार्टनर के साथ यहाँ पर कनेक्टेड हो तो उनका भी किसी और के साथ कर्मा जुड़ा होता है गाइज। वो उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनका कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, या उनका करियर हो सकता है, या तो उनके खुद के थिंकिंग पैटर्न्स हो सकते हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने करती है, मायना रखती है ये सब चीज़ें यहाँ पर कि आप किस मतलब किस माहौल में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आप किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, आपके पार्टनर किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उनके फैमिली लीनिएज के क्या इश्यूज़ रहे हैं, आपके फैमिली लीनिएज के क्या इश्यूज़ रहे हैं। ये सब एनर्जी ब्लॉकेजेस की तरह कार्य करते हैं गाइज। और ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें होती है, लेकिन लोग जो होते हैं वो ऊपर ऊपर से ही चीज़ों को बस देखते हैं कि किसी ने मेरे साथ इनजस्टिस कर दिया, कोई मुझे छोड़कर चला गया, बहुत कुछ चीज़ें होती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है, थर्ड पार्टी बहुत कुछ गलत चीज़ें करती है, जो ऑलरेडी इस रीडिंग में भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। ब्लैक मैजिक की एनर्जीज इस रीडिंग में भी आई है, लेकिन मैं वो आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको कि ये चीज़ें भी किस तरीके से काम करती हैं। राइट, तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो इसीलिए होती है बिकॉज आपके अंदर जो भी इश्यूज़ हैं वो आपको
क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो ह्यूमंस हैं यहाँ पर प्लैनेट अर्थ पर आए हैं, क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं बिकॉज़ जो हमारा पास्ट में जितने भी जन्म लिए हैं, उस जन्मों में हमने कौन कौन सी एनर्जीज़ अपने अंदर इकट्ठा करके आए हैं, किस किस के साथ हमने कुछ कर्मास क्रिएट किए हैं, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे जो कुछ भी है, वो सब क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए आए हैं। जब तक आप ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हो गाइज, आप एनलाइटनमेंट तक नहीं पहुँच पाते हो। एनलाइटन बीइंग जो होते हैं, जैसे कि बुद्धा है, ओशो है, ये दो ही मुझे, मेरी जानकारी मतलब जितना मुझे लगती है, एनलाइटन बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली एनालाइज करके हर परत को खोलकर एक्सप्लेन करना, इन दोनों लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा किया है। और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो पता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, तो इन दो लोगों को मैं यहाँ पर शामिल करूँगी, इन दो लोगों का नाम यहाँ पर लूँगी। हर एक का ओपिनियन अलग हो सकता है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एनलाइटनमेंट तक जाने के लिए आपको बहुत कुछ डीपर लेवल तक अपने अंदर की चीज़ों को रिलीज़ करना होता है गाइज। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, आपके लुक्स को लेकर, आपके एजुकेशन को लेकर, आपके पेरेंट्स को लेकर, आपके किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, तो ये आपके अंदर की एक नेगेटिव लेयर है जो आपके रियूनियन में, आपकी करियर ग्रोथ में यहाँ पर हर्डल क्रिएट कर रही है। आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो ये भी एक एनर्जी ब्लॉकेज बन जाता है। आप अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में पास्ट में रह चुके हो और आप ये कहते हो कि अकेला इंसान कैसे रह सकता है, मुझे तो किसी ना किसी की ज़रूरत हमेशा से होती है, कोई चाहिए जो मुझे प्यार करे। क्यों चाहिए आपको प्यार करने के लिए? यही जो सोच होती है, ये 3D मैट्रिक्स की सोच होती है गाइस। ये जो माया है ना, आपको यही सिखाती है कि आपको कोई और चाहिए, आपको कोई और प्यार देगा, और कोई आपको प्यार कब तक देगा? जब तक उसका फ़ायदा है। अगर आप कुछ उसके फ़ायदे के लिए, आप कुछ उसका फ़ायदा करवाते हो, तभी वो आपके साथ रहता है। अगर आपसे उसको कुछ फ़ायदा नहीं है, तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा। बहुत सारे रिलेशनशिप इसीलिए टूट जाते हैं बिकॉज़ वो, उनका मन एक दूसरे से भर जाता है। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो बस फिज़िकल होने के लिए एक दूसरे से नाटक करते हैं प्यार मोहब्बत का, एक दो बार फिज़िकल हो गए, उनका मन भर गया, सडनली ब्रेकअप कर देते हैं। तो इसे प्यार कहोगे आप? ये प्यार नहीं होता है गाइस, ये बस एक लस्ट की एनर्जी होती है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं होता है। और जो डीप लेवल तक प्यार होता है, उसकी डेफिनेशन ही अलग होगी। अगर वो डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। जो शिव शक्ति का प्रेम है, जो राधा कृष्ण का प्रेम है, जो सीता जी का, राम जी का जो प्रेम है, ये प्रेम होता है, ये अनकंडीशनल लव होता है। बहुत सारे लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट समझते हैं। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रीडिंग्स ली है गाइस, वो अपने आप को ट्विन फ्लेम कहते थे। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हो, और बाद में वही लोग जिससे ट्विन फ्लेम समझकर रोना रो रहे थे मेरे पास, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद किसी और की एनर्जी अपडेट लेते हैं। क्या बोलूँ अब ऐसे लोगों को मैं? आप क्या प्यार को क्या समझ रहे हो? शिव शक्ति समझ रहे हो अपने आप को, और 4 महीने बाद आपका पार्टनर ही चेंज कर रहे हो, उसकी एनर्जी अपडेट ले रहे हो। मतलब क्या ही बोलो ऐसे लोगों को। तो ये गलती किसकी है गाइज? आपकी लाइफ में अबंडेंस क्यों अट्रैक्ट नहीं होता है? ये सबके लिए नहीं होगा गाइज। जो इस नेगेटिविटी में स्टक है ना, उन लोगों के लिए मैं बहुत स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट एनर्जी अपडेट आज देने वाली हूँ, राइट? बिकॉज ये डायरेक्टली डिवाइन का गाइडेंस मुझे आया है। जब तक आप आपकी एनर्जीज़ पर काम नहीं करते हो, जब तक आप भ्रम से बाहर नहीं निकलते हो, तब तक लाइफ में कभी भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं होती है। जब तक आप आपकी लाइफ दूसरों से कंपेयर करते हो, आपके लाइफ के डिसीजंस किसी और को कुछ दिखाने के लिए, कुछ जताने के लिए करते हो, तब तक लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप अपने लाइफ के डिसीजंस अपने बलबूते पर नहीं लेते हो, अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आते हो, अपने करेज में नहीं आते हो, आपके लाइफ के जो भी हर्डल्स है वो आप फियरलेसली जब तक उसका सामना नहीं करते हो, तब तक ग्रोथ नहीं आती है। आप वहीं पर अटक जाते हो गाइस। ये वाली एनर्जीज होती है। यहाँ पर ग्रीफ का कार्ड है जो कि हार्ट चक्रा को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। हार्ट चक्रा जब भी किसी का इम्बैलेंस होता है गाइस, तो उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, किसी और इंसान के प्रति नफ़रत होती है। आपके पार्टनर के प्रति आपके दिल में नफ़रत होगी, थर्ड पार्टीज़ के प्रति नफ़रत होगी, या जिस भी इंसान ने आपको हर्ट किया है लाइफ में, उसके प्रति अगर आपके दिल में नफ़रत है, आप अगर उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो गाइस, तो हमेशा के लिए टिल द डेथ आपका जो हार्ट चक्रा है वो इम्बैलेंस रहेगा।
अगर आप नॉर्मल किसी जर्नी का पार्ट हो तो कुछ बात नहीं है, वो चीज़ें चलती जाएगी। आप हर एक लाइफ टाइम में आते रहोगे, लोग सामने आएंगे, कार्मिक साइकिल्स चलती रहेगी। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है रीयूनियन के लिए आपका हार्ट चक्रा होता है। जब तक आप थर्ड पार्टीज़ को माफ़ नहीं करते हो, आपके पार्टनर को माफ़ नहीं करते हो, तब तक आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता है और आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ वापस नहीं आता है। अगर आपने आपके हार्ट चक्रा को हील कर लिया है, थर्ड पार्टीज़ को भी माफ़ किया है, आपके मैस्कुलिन को भी माफ़ किया है, फिर भी रियूनियन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपके मैस्कुलिन का जो पेंडिंग कर्मा है उनके कार्मिक्स के साथ, वो अभी थोड़ा बाकी है, कार्मिक बैगेज है वहाँ पर। जब तक वो कर्मा रिजॉल्व नहीं होता है तब तक रियूनियन पॉसिबल नहीं होता है गाइस। तो ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती है, डीप लेवल की चीज़ें होती है ना, जो आपको इतना ज़्यादा बारीकी से सभी एक्सप्लेन करेंगे ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कुछ लोग करते हैं, जेन्युइनली गाइड करते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं, आपको बस एक मोह में, एक इल्यूजन में फंसा कर रखेंगे कि आएंगे आपके पार्टनर 10 घंटे में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, 1 महीने में आएंगे। होता कुछ भी नहीं है। वो क्यों नहीं होता है गाइस? बिकॉज आप अपने ऊपर इनर वर्क नहीं कर रहे हो। इनर वर्क करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके लिए मैं बता दूं गाइस, ये जो 10 घंटे में, 10 दिनों में, 15 दिनों की जो एनर्जीज होती है ना, ये ऑन ऑफ वाली होती है। ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, झगड़ा होगा, वापस से भाग जाएंगे। लेकिन परमानेंट यूनियन के लिए सालों साल लग जाते हैं, बिकॉज कार्मिक साइकिल्स 1 साल से आगे की ही होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जो साइकिल है वो कम टाइम पीरियड की होती है। आप ही कुछ सोचिए कि आपके सेपरेशन को, नो कांटेक्ट को कितना समय हो चुका है, राइट। और ये जो भी लोग हायर पर्पज़ लेकर यहाँ पर आते हैं, कुछ ना कुछ उनका लाइफ पर्पज़ होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ देने के लिए आते हैं। खास करके स्टार सीड्स होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, और बहुत ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स भी होते हैं। बहुत कुछ एनर्जीज़ है गाइस, यहाँ पर बहुत कुछ है इस प्लैनेट अर्थ पर जो आपको अभी पता भी नहीं है, जो आने वाले समय में सबको रिवील होगा कि मनुष्य शरीर में शैतान भी मौजूद है यहाँ पर और परमात्मा भी मौजूद है यहाँ पर। आपको जो चेहरे ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, उनके अंदर कौन सा शैतान छुपा हुआ है आपको पता है? नहीं पता है। आने वाले समय में पता चलेगा। और एक चेहरे के पीछे कौन सा परमात्मा छुपा है, कौन सा परमात्मा बैठा है, वो भी आने वाले समय में सबको पता चलने वाला है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर है इल्यूजन, यहाँ पर है माया। यहाँ पर क्या है? आपको नेगेटिव ऊर्जा, बस नकारात्मकता की तरफ पुश कर रही है। आप सोशल मीडिया में स्टक रहो, आप एनर्जी अपडेट्स में स्टक रहो, आप इनर वर्क ना करो। आप एनर्जी अपडेट्स सुनिए, देखिए, आपके लिए ही यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं, लेकिन आपको गाइडेंस फॉलो करना होता है गाइज। आपके ऊपर काम करना होता है। इनर वर्क का मतलब क्या होता है? अपने आप पर काम करना, इनर, अंदर से काम करना। अंदर से काम कैसे करोगे? जो हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसे हम चक्रास बोलते हैं, हर एक चक्रा का अलग अलग काम होता है। आपके ही लिए मैंने चक्रास के बारे में यहाँ पर एनर्जी अपडेट्स अपलोड भी किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए, आपको चक्रास के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा चक्रा इम्बैलेंस होता है तब कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज़ हैं। आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा अनहील्ड हो सकता है, बचपन के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो सकती है, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है, किसी को कफ कोल्ड हो सकता है, आप आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो, निराश हो, आपका दुनिया से मन उठ चुका है, ये वाली एनर्जीज़ है। अगर आप फीमेल हो तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, ये वाली एनर्जीज़ है। कोई बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहा है, अगर बच्चे हैं भी तो उन बच्चों का भी प्रॉब्लम है, ये दिखाई दे रहा है गाइज, राइट। यहाँ पर किसी को वेरिकोवेंस हो सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा बीपी आपका हाई रहता होगा, लो रहता होगा, बहुत कुछ इश्यूज़ है। ये क्यों हो रहा है गाइज? किसी को पैरों से रिलेटेड बीमारियां हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहता है, हमेशा घुटनों का दर्द दिख रहा है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है ना गाइज, तो ये अंदर से इम्प्योरिटी के लक्षण होते हैं।
ये आपके चक्रा ब्लॉकेजेस के लक्षण होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है और आप बस वेट करते हो कि ये पर्सन कब आएगा, मेरी लाइफ में कब सब कुछ ठीक होगा। तो ये ठीक नहीं हो रहा है बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है, वो साफ़ करना ज़रूरी है। अंदर आपने जो नफ़रत पाल कर रखी है, अंदर आपके जो गुस्सा है, जो इनसिक्योरिटी है, जो लस्ट है, ये सब आपको मेडिटेशंस के थ्रू रिलीज़ करना है गाइस। इनर वर्क से रिलीज़ करना है। ग्राउंडिंग कीजिए, आप खुले मैदान में नंगे पैर चलिए, आप ग्राउंड में मतलब जहाँ पर ग्रास लगी होती है गार्डन में, वहाँ पर चलिए आप, जिससे कि आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धरती माता अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होगा। अगर आप बीच पे जाते हो तो वहाँ पर आप टहलिए, जिससे कि आपका ऑरा क्लीन हो सकेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। अगर आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है तो आपको सनलाइट में सुबह सुबह बैठना चाहिए। सन हमें बहुत ज़्यादा डीएनए एक्टिवेशन में मदद करता है गाइस। सनराइज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, आपको विटामिन डी मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो तो जब भी फुल मून होता है तब आपको रात में फुल मून की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करना होता है। नेचर हमें सब कुछ दे रहा है लेकिन हम लेने के लिए रेडी नहीं हैं। ये कैसे चलेगा फिर? अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, चाहे अच्छा जॉब है, चाहे अच्छी फैमिली में शादी हो जानी चाहिए या जो कुछ भी चाहिए, कैसे होगा? ऐसे ही नहीं हो जाएगा ना। आपको अंदर से प्यूरिफाई करना होगा अपने आप को। बहुत कुछ साधना तो ये बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा गाइस। छोटी छोटी चीज़ें कीजिए ना, जिससे कि आपके अंदर की जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो क्लीन हो जाएंगे। और जो भी मेरे क्लाइंट, जो भी मेरे व्यूअर्स गाइडेंस सुनकर अपने आप पर काम करते हैं, उन लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखी गई है गाइस। उनके पर्सनली मैसेजेस आते हैं कि जो भी उन्होंने मेडिटेशंस किए हैं, नवक किया है, उससे उनकी लाइफ आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर आप में से कुछ व्यूअर्स गाइडेंस लेते हो, पर्सनली लेते हो, चाहे यहाँ पर सुनते हो, आप 4 दिन करोगे, 6 दिन बाद छोड़ दोगे, उसके बाद फिर करोगे या तो बंद ही कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर आप बीच में ही अटक जाओगे गाइस। और सेकेंडली ये जो ब्लैक मैजिक वाला मैंने बताया था आपको, तो ये वाली ऊर्जा भी है यहाँ पर कि किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है, जिस वजह से भी आपकी लाइफ यहाँ पर रुकी हुई है। तो अब ये ब्लैक मैजिक किस तरीके से रिमूव होगा, ये भी आपके ही हाथों में है। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर सभी पावर समाहित है, आपको बस इम्प्लीमेंट करना है। महादेव जी की जो ऊर्जा है सबसे ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा होती है। भैरव जी की ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल। हनुमान जी, माँ काली, इनकी शरण में जाइए, इन्हें प्रेयर्स कीजिए। सबसे बेस्ट उपाय होता है हनुमान चालीसा का पाठ। दिन भर में जितना ज़्यादा सुन सकते हो सुनिए, अगर बैठकर पाठ कर सकते हो करिए। आप देखो कितने ज़्यादा चमत्कार आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारी नेगेटिविटी ऐसे ही रिलीज़ हो जाएगी गाइज। आपके पार्टनर के पीछे मत भागो, उनका कर्मा उन्हें करने दो। मतलब उनका कर्मा जिसके साथ जुड़ा है ना, वो रिलीज़ होगा, सब कुछ होगा, वो आपकी तरफ आ जाएंगे। अगर वो आपके लिए सही है तो ज़रूर आएंगे, कहीं भागने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है तो आप चाहे ज़िंदगी भर कुछ भी कर लो, वो इंसान आएगा भी नहीं। ये भी सत्य है गाइस। तो यही मैं आज आपको बताना चाह रही थी कि लाइफ में चीज़ें क्यों हो नहीं पाती हैं, अंदर से बदलाव की ज़रूरत है। और अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो असेंशन का टाइम पीरियड है प्लैनेट अर्थ पर। जो लोग अंदर से अपने आप को इनवर्क करके प्यूरिफाई करने वाले हैं, असेंड करने वाले हैं, वो ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ आने वाले समय में इतनी ज़्यादा समस्याएं बढ़ने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा डेथ होने वाली है, बहुत ज़्यादा मृत्यु की घटनाएं आपको सुनाई देगी। ऑलरेडी भी चल रहा है। मैं आपको बिल्कुल भी घबराने की मतलब घबरा नहीं रही हूँ आप लोगों को कि आपको डर लग जाए, लेकिन सत्य आपको समय से पहले पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इसी इल्यूजन में, इसी भ्रम में रहोगे कि यही लाइफ चलने वाली है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं धरती पर, तो आपको भी उसके लिए प्रिपेयर होना होगा, आपको भी इनवर्क करना होगा। अगर आपको लगता है आप पर्सनली भी गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेजेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया होता है गाइज, जहाँ पर मोर लिखा होता है ना, वहाँ पर क्लिक कीजिए। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर होता है, तो वहाँ पर चेक कीजिए, नंबर होता है, पर्सनली गाइडेंस ज़रूर लीजिए। तो यही है गाइज़, आपके लिए मुझे लगा और डायरेक्टली यूनिवर्स का भी मैसेज आया कि लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आज आपको ये गाइडेंस दिया है। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए गाइज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि उन्हें समझ में आए कि लाइफ में चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं हो पा रही हैं। ओके गाइज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।